हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की साइंस की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसका पार्ट 3। ठीक है, इससे पहले कि पार्ट 2 और पार्ट 1 में मैंने 2 वीडियोस करवा दी थी। ठीक है, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने इसका थोड़ा पार्ट समझा दिया था, है ना, पीछे वाला पार्ट। आई होप आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसका थर्ड पार्ट। ओके, सो लेट अस बिगिन। हाँ तो दोस्तों, हमारा ये थर्ड पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। मतलब मैटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और उन्हें कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। एवरी सब्सटेंस हैज़ यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। हर सब्सटेंस की यूनिक और कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इन प्रॉपर्टीज को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है, जिनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें उनकी आइडेंटिटी को चेंज किए बिना ही और सब्सटेंस के कंपोजिशन को चेंज किए बिना ही उन प्रॉपर्टीज़ को मेज़र किया जा सकता है। ठीक है, जैसे इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। ठीक है, ये हो गई कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करने के लिए हमें उनमें एक केमिकल चेंज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अलग अलग सब्सटेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं। दीज इंक्लूड्स एसिडिटी और बेसिसिटी और कंबस्टिबिलिटी। और इन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस में एसिडिटी और बेसिसिटी और ये आपका कंबस्टिबिलिटी भी शामिल होती है। ठीक है, मैटर की कई प्रॉपर्टीज़ जैसे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा, ये सारी जो है वो नेचर में क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और कोई भी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट जो है वो उसकी यूनिट्स को हम्म हम्म हम्म, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि कोई भी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट जो है वो एक नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, और वो नंबर उस यूनिट के थ्रू फॉलो किया जाता है। ठीक है, जिसमें उसे मेजर करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक रूम है। ठीक है, एक रूम है, उसकी लेंथ 6 मीटर मेजर करी गई, तो नंबर कौन सा है, 6। और ये एम किस लिए डिनोट किया गया यहाँ पे, मीटर के लिए। ठीक है, तो इस तरह के एग्जांपल्स होते हैं। मेजरमेंट के कुछ अलग अलग सिस्टम भी होते हैं, जिसमें जैसे 2 टाइप के सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम। और ये दोनों ही जो हैं वो वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम जो है वो 18th सेंचुरी के लेट में ओरिजिनेट किया गया था। ठीक है, और ये जो था वो हम्म मतलब ये मैट्रिक सिस्टम जो है वो फ्रांस में 18th सेंचुरी के लेट में ओरिजिनेट किया गया था। और ये मैट्रिक सिस्टम डेसिमल सिस्टम से जो डेसिमल सिस्टम जो था उससे ज़्यादा कन्वीनियंट था। ठीक है, द नीड ऑफ अ कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम वॉज बींग फेल्ट बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी। कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम की ज़रूरत को जो है वो साइंटिफिक कम्युनिटी ने महसूस किया था। ठीक है, इसीलिए इन सब सिस्टम्स को लाया गया था। सच अ सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960 एंड इज डिस्कस्ड बिलो इन डिटेल। और इसी टाइप का एक सिस्टम जो है वो 1960 में बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, जिसके बारे में डिटेल में हम इसमें पढ़ेंगे, जो है ये वाला, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन फ्रेंच ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, एब्रीवेटेड एज एसआई। ये जो इंटरनेशनल सिस्टम होती है यूनिट, इसको हम एसआई यूनिट बोलते हैं। ये आपने 10th में और 9th में भी पढ़ी है। ठीक है,
ये जो है 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में एस्टेब्लिश करी गई थी, ठीक है। वेट्स और मेजर्स में CGPM, है ना। मतलब कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्पॉइड्स, ठीक है। द सी द CGPM the CGPM is an intergovernmental treaty organization created by a diplomatic treaty known as Maastricht Convention, which was signed in Paris in 1875। मतलब CGPM जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे एक डिप्लोमेटिक ट्रीटी ने क्रिएट किया था, ठीक है, जिसे हम अब मैट्रिक कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। और ये इसे पेरिस में 1875 में साइन किया गया था, ठीक है। द SI सिस्टम हैज़ 7 बेस यूनिट्स। SI सिस्टम जो है इसकी 7 बेस यूनिट्स होती हैं, जो कि टेबल 1.1 में दिखाई गई हैं। These units pertain to the 7 fundamental scientific quantities। ये जो यूनिट्स हैं ये 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज़ को पर्टेन करती हैं। द अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, और इसके अलावा जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब जो हैं वो इन्हीं क्वांटिटीज से ड्राइव करी गई हैं, ठीक है, यानी इन्हीं क्वांटिटीज से बनाई गई हैं। हाँ। द डेफिनेशंस ऑफ द SI बेस यूनिट्स आर गिवन इन टेबल 1.2। SI बेस यूनिट्स की डेफिनेशन जो है वो टेबल 1.2 में दिखाई गई है, मतलब जो इसके नेक्स्ट पेज में है, ठीक है। The SI system allows the use of prefixes to indicate the multiples or submultiples of a unit। SI system जो है वो यूनिट के सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स जो होते हैं उनमें प्रीफिक्सेस को यूज़ करने के लिए हमें अलाउ करता है, ठीक है। और ये प्रीफिक्सेस जो हैं वो टेबल 1.3 में दिखाए गए हैं। वो टेबल में अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। Let us now quickly go through some of the quantities which you will be often using in this book। तो चलिए अब हम उन क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उन यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं जो हम इस चैप्टर में, इस बुक में हम पढ़ेंगे। ये है दोस्तों हमारी टेबल 1.1, जिसमें लिखा हुआ है बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट्स, ठीक है। ये हमारी बेस फिजिकल क्वांटिटी है, ये इसका सिंबल है, ये उसकी SI यूनिट है। हाँ, ये उसकी SI यूनिट का नाम है और ये उसकी SI यूनिट का सिंबल, ठीक है। तो जैसे पहली हमारी क्वांटिटी है लेंथ, ठीक है। लेंथ को हम किससे मेजर करते हैं, डिनोट करते हैं एल, ठीक है। और इसको मेजर किस में करते हैं, क्या नाम है इसकी यूनिट का, SI यूनिट का नाम है मीटर, और मीटर को किससे डिनोट करते हैं, M से, ठीक। उसी तरह हमारी है क्वांटिटी मास को हम डिनोट करते हैं M से। और मास को किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में। किलोग्राम का सिंबल क्या होता है, kg, ठीक है। अब थर्ड यूनिट है हमारी टाइम को किससे डिनोट करते हैं हम, T से, है ना। और T को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, है ना। सेकंड को किससे डिनोट करते हैं, S से, ठीक है। अब फोर्थ है हमारी इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं। I का क्या मतलब होता है, एम्पियर, ठीक है। एम्पियर को डिनोट करते हैं हम A से, ठीक है ना। ये देखिए ये A है, ठीक है, ये A है। और हमारी फिफ्थ है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की इसका सिंबल क्या है, T, ठीक है। और इसकी SI यूनिट का नाम क्या है, केल्विन, और केल्विन को किससे डिनोट करते हैं हम, K से। और हमारे सेकंड लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिनोट करते हैं हम N से। N को N का क्या मतलब है, मोल, है ना। और मोल को किससे डिनोट करते हैं हम, MOL, मोल से, ठीक है। अब लास्ट है हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसे हम इस क्वांटिटी का सिंबल है IV, है ना। और इसकी SI यूनिट का नाम क्या है, कैंडेला, और कैंडेला को डिनोट करते हैं हम CD से। ओके दोस्तों, सो आई थिंक दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। बाकी का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा, है ना। यहाँ से करेंगे हम स्टार्ट।
ओके, आई होप आपको मेरा तरीका समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे होम, स्टे सेफ।